बने रहिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात वेनेजुला में महातबाही की। दरअसल वेनेजुला में भूकंप के बाद सबसे बड़ी तबाही सामने आई है। इस भयंकर तबाही में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कई हजार लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तो कारकास समेत कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, मुश्किलें बहुत है वेनेजुला के लिए, लगातार भूकंप के झटके वहां पर आ रहे हैं और इससे पहले वेनेजुला ने 3 दिन पहले जो देखा झेला वो वाकई यहां के नागरिकों के जहन से जीते जी तो नहीं निकलेगा। आशिक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने फोन म्यूट किया हुआ है। वैभव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब, बोलिए आशिक। देखिए वैभव, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से वेनेजुला में तबाही जो है वो देखने को मिली और फिलहाल मौत का आंकड़ा जो है 1000 के पार हो चुका है और ये आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है। फिलहाल जिस तरह से वैज्ञानिकों का मानना है और यूएस बेस्ड एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा जो है इससे आगे भी बढ़ेगा और अभी तक जो है लगभग 25 ऐसे आफ्टर शॉक जो है वो वहां पर महसूस किए गए हैं, जिससे लोग जो है अभी भी डरे हुए हैं। यानी अगर हम देश की बात करें तो इस देश में जो है अभी इमरजेंसी घोषित की गई है। रेस्क्यू टीम्स अभी भी मलबा हटा रहे हैं और कई सारी डेड बॉडीज जो है अभी तक रिकवर भी की गई है। फिलहाल लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू करने का और कई सारी डेड बॉडीज जो है अभी तक मलबे तले दबी हुई है, जिनको निकालने के लिए अब कहीं ना कहीं जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पर लगी हुई है। जी आशिक, बहुत मुश्किल है ऐसी परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन करना। सोचिए 20-20, 25-25 मंजिला इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, उसके अंदर लोग मौजूद थे। कई इमारतें ऐसी हैं जिन पर टनों मलबा लदा हुआ है। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अब वहां पर सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन है। और आशिक, ये टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। अगर किसी भी इंसान तक सही समय पर आप मदद पहुंचा देते हैं तो उसकी जिंदगी बच सकती है, लेकिन वो सही इंसान उस मलबे में कितनी नीचे दबा हुआ है, ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी है वेनेजुला के लिए। आशिक, देखिए वैभव, बिल्कुल जिस तरह की तबाही जो है वेनेजुला में हुई है, इससे बाहर निकलना जो है काफी मुश्किल रहेगा और कई सारे साल बीत जाएंगे फिर भी इसकी भरपाई जो है नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पर हुआ है। चाहे हम अगर हम लोगों की जानों की ही बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं और अभी ये भी नहीं पता कि कितने लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। हालांकि जो अगर हम मिसिंग लोगों की बात करें तो उसका लिस्ट भी काफी ज्यादा है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि काफी ज्यादा लोग जो है अभी भी मलबे तले दबे होंगे। और फिलहाल जिस तरह से राहत बचाव कार्रवाई वहां पर शुरू की गई है, कई सारे ऐसे देश जो है वो सामने आए हैं जो वेनेजुला की मदद करने के लिए आए हैं और वहां पर अपनी रेस्क्यू टीम्स को भी भेज रहे हैं, क्योंकि ये तबाही जो है किसी भी देश को जो है झेलनी पड़ती है। और इस समय जब भी कोई राहत बचाव के लिए सामने आ जाता है तो यही चीज याद रह जाती है। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम एशियन कंट्रीज की ही बात क्यों ना करें, तो आज जो है पाकिस्तान में भी इसी तरह भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता जो है कम रही, लेकिन ये भी वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के झटकों की तीव्रता जो है इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जितने भी देश है, अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में लगातार जिस तरह मॉक ड्रिल्स की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लोगों को यह कहा जा रहा है कि किस तरह की तैयारी आप लोगों को करनी है अगर ऐसी कोई अनहोनी घटती है। तो हम देख रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल्स होती है और लोगों को इसीलिए अवेयर किया जाता है ताकि लोग जो है इस समय अपने आप को बचा आशिक, एक और बड़ी खबर आ रही है, लौटेंगे आपके पास। वेनेजुला की मदद को अब दुनिया एकजुट हो चुकी है। 5 देशों ने राहत और रेस्क्यू टीमें भेजी हैं। भारत समेत कई देशों ने पीड़ितों के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, लगातार वेनेजुला को वैश्विक स्तर पर मदद देने की कवायद जारी है। कई देश अपनी रेस्क्यू टीमें भेज रहे हैं, राहत सामग्री भेज रहे हैं ताकि इस मानवीय आपदा से वेनेजुला के लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। 5 तस्वीरें, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, डोमिनिकन रिपब्लिक,
ये वो 5 देश, न सिर्फ ये 5 संख्या बल्कि इन देशों की संख्या बहुत ज्यादा है जो लगातार वेनेजुएला को इस त्रासदी के बाद राहत पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला में महाभूकंप के बीच राहत अभियान बहुत तेज है। आशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इन तमाम परिस्थितियों में जब हालात विपरीत होते हैं और इस महाविनाश में वेनेजुएला के हालात बिल्कुल नकारात्मक दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में भारत समेत तमाम देश जो हैं वो बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं मदद का। इस मदद को लेकर अपडेट्स क्या है आपके पास आशिक? देखिए बिल्कुल वैभव, देखने वाली बात यह है कि भारत कभी पीछे नहीं रहा है और चाहे कोई भी देश हो, भारत ने हमेशा जो है तमाम तरह उन देशों की मदद की है जिनके साथ इस तरह की घटना जो है घटी है। और आज भी भारत की तरफ से जो है काफी ज्यादा एड जो है वो वेनेजुएला की तरफ गया है। और जिस तरह से बाकी देश भी अब अपना हाथ जो है वो बटा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर चल रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है। और इन सब चीजों को देखते हुए अब कई सारे ऐसे देश हैं जो आगे आ चुके हैं। और बिल्कुल उनमें आशिक, सबसे पहले न सिर्फ ने जो भारत है बल्कि इसकी कई ऐसे शुरुआत की देश जो है। बढ़ चढ़कर अब इन तमाम लोगों की मदद को लेकर आगे आ रहे हैं जो इस भीषण त्रासदी में परेशान हैं जीवन को लेकर। आशिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर